शक्ति का कर आह्वान, बनाए एक अलग पहचान। शक्ति का कर आह्वान, बनाए एक अलग पहचान। ये है आईएमसी की शान, नारी होने का अभिमान। नारी होने का अभिमान, ये है आईएमसी की शान। नारी होने का अभिमान। गुड एमसी दोस्तों, मैं आसिया बड़े कताल, एरिया मैनेजर फॉर महाराष्ट्र स्टेट इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड की ओर से आप सभी का आज के इस लाइव प्रोग्राम एम्पावरिंग वुमेन बाय द वुमेन में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, मैं आज आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ एक ऐसी शख्सियत जिनके अंडर एक बहुत ही बड़ी और स्ट्रॉन्ग टीम है। जी हाँ, जिन्होंने आज से कई साल पहले एक ऐसा फैसला लिया कि वो अपना पार्लर के साथ साथ आईएमसी को शुरू करे और आज उन्होंने एक बहुत ही बड़ी टीम अपने अंडर क्रिएट की है, जिनकी टीम में 70 सिल्वर स्टार, 31 गोल्ड स्टार, 17 रूबी स्टार, 2 डायमंड स्टार और 14 चेयरमैन स्टार। जी हाँ, जिन्होंने फील्ड पे जाकर महिलाओं के साथ ब्यूटी की ट्रेनिंग, प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग, एम्पावरिंग की ट्रेनिंग की है। तो एक ऐसी शख्सियत को मैं इनवाइट करने जा रही हूँ आपके बीच, 2 जोरदार तालियों के साथ। मिस शोभा चौहान, वाइफ ऑफ जसवंत चौहान जी, आर एम्बेसडर स्टार फ्रॉम महाराष्ट्र, पालघर, विरार डिस्ट्रिक्ट। सो गुड एमसी शोभा जी, आपका इस लाइव प्रोग्राम एम्पावरिंग वुमेन बाय द वुमेन में स्वागत है। गुड एमसी, थैंक यू। मुझे आमंत्रित करने के लिए आशा मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शोभा जी, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि आपको क्या लगता है कि महिलाओं को क्यों बिजनेस करना चाहिए, क्यों उसे अपनी एक जो रेगुलर लाइफस्टाइल है उससे हट के उसे कुछ अपने बारे में सोचना चाहिए? तो फीमेल्स को क्यों बिजनेस करना चाहिए, आपकी क्या राय है इस बारे में? हाँ जरूर आशा मैम, कि आजकल के दौर में महिला को जरूर बिजनेस करना चाहिए या नौकरी या काम करने, नौकरी काम करने से अच्छा एक बिजनेस करना चाहिए। क्योंकि आजकल की तंगी में जो महंगाई का ज़माना है, इसमें हम लोग का जो फैमिली है वो हम लोग ज़रूरतें पूरे नहीं कर सकते। तो अभी कैसे है कि अगर आज के ज़माने में अगर हम 15-20 हज़ार में घर चला रहे तो आने वाले फ्यूचर में 1 लाख आएगा तो भी कम पड़ेगा। तो यही समझ के जो शौक है या बच्चों को पढ़ाना, अच्छा एजुकेशन देना है, फैमिली अपना अच्छे से रखना है हम लोग को, तो लेडीज़ को भी खुद को बाहर निकल के अपने फ्यूचर के प्लानिंग के हिसाब से अपने को काम करना चाहिए, जरूरी है। जी बिल्कुल सही। आज के ज़माने में अपनी पहचान बनाना और इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए महिलाओं को बिजनेस करना बहुत ज़रूरी है। बट आपको क्या लगता है कि उसे क्यों नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए? क्योंकि मार्केट में ऐसे कई सारे प्रोफेशन हैं, जैसे इंजीनियर है, डॉक्टर है, फैशन डिज़ाइनिंग है, एक्सेट्रा। तो इन सारी चीज़ों को साइड में रखते हुए उसे आईएमसी जैसा ऑप्शन क्यों उसे सिलेक्ट करना चाहिए, क्यों उसे नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए? आपको क्या लगता है? सही बात है मैडम, आपका नेटवर्क मार्केटिंग ही फीमेल को करना ही चाहिए। क्योंकि बाहर का जो पेशा है, मतलब जैसे कोई भी लेडीज़ वकील बनती है, डॉक्टर बनती है या कहीं जॉब कर रहे, वो लेडीज़ अगर चाहे तो वो वहाँ पे पूरा टाइम नहीं डाल सकती। और नेटवर्क मार्केटिंग इसलिए करना चाहिए लेडीज़ ने क्योंकि यहाँ पे कोई बंधन नहीं है, ना आपका टाइम का बंधन है, ना पढ़ाई का बंधन है कि आपका एजुकेशन पूरा होना चाहिए, ना लैंग्वेज का बंधन है या कोई ऊपर बॉस है। अपनी मनमानी यहाँ पे, जैसे आपका फैमिली है, कोई लेडीज़ है घर में, परिवार देख के उनको करना है। तो बाहर के यहाँ पे जॉब पे आप पूरा टाइम देना है तो आपको फैमिली देख के आप नहीं कर सकते वो चीज़ें। लेकिन यहाँ पे आपको नेटवर्क मार्केटिंग बहुत बेस्ट, सरल, अच्छा काम है क्योंकि लेडीज़ के लिए बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे कोई बंधन नहीं है, आप अपने मन से कैसे भी 1-2 घंटा निकाल के काम कर सकते हैं। समय आपके हाथ में, जैसे चाहिए वैसे आप काम कर सकते हैं। और फ्यूचर में आपको अच्छा लगा नेटवर्क मार्केटिंग तो आपके फैमिली को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे आप बाहर के फील्ड में जैसे जॉब कर रहे थे, वहाँ पे आपके हस्बैंड जाके नौकरी नहीं कर सकते, आपकी जगह पे वो काम नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे कैसे पूरा फैमिली आप यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग कर सकते हैं और अपने पूरे सपने यहाँ पे साकार हो सकते हैं। जी बिल्कुल सही। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे आपको कोई भी एक्सपीरियंस, डिग्री या किसी भी तरह की क्वालिफिकेशन, आपको बोलने आना चाहिए, किसी भी तरह की कास्ट को लेकर ऐसी कोई भी पाबंदी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपकी एज 18 होनी चाहिए और आप इस इंडस्ट्री में ज्वाइन कर सकते हैं।
लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि उन लोगों को आईएमसी ही क्यों चुनना चाहिए, ऐसा क्या रीज़न है? और उसके अलावा अगर वो आईएमसी को चुनते भी हैं तो उसकी शुरुआत वो किस तरह से कर सकते हैं? जी मैम, सही बोला आपने। नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, इसमें आईएमसी क्यों करना चाहिए? क्योंकि आईएमसी में सच में पूरे सपने होते हैं। क्योंकि हम लोग भी कई साल पहले 10 साल पहले कोई दूसरे फील्ड में थे, वहाँ पे सिर्फ सपने हमने देखे, लेकिन जो स्ट्रांग सपना था वहाँ से हमने एक ही चीज़ लिया कि वहाँ सपने दिखाए गए। सपने क्या होते हैं हम लोग को पता नहीं था, लेकिन वहाँ पे हमने जाना कि सपने, लाइफ में सपने भी जरूरी है, और यहाँ पे सपने हमारे पूरे हो गए। और जैसे हम लोग की जब शुरुआत, जब मुझे याद है वो पल कि जब प्रवीण सर हमारे यहाँ आए थे मेरे पार्लर में और मुझे बता रहे थे कि ये बिजनेस बहुत अच्छा है मैडम, करिए, शुरुआत करिए। तो मैंने उनको बोला था कि नहीं, मुझे भरोसा नहीं, क्योंकि हमने बहुत सारे धक्के खाए थे पहले फील्ड में, क्योंकि बहुत सारी मेहनत भी की, रात रात को 2-2 बजे आते थे, दोनों हस्बैंड वाइफ हम लोग साथ में मिलते, और कुछ बेनिफिट नहीं मिलता था। बहुत आर्थिक प्रॉब्लम चालू हो गई थी, जो घर था हमारा वो भी चला गया, ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गए थे लाइफ में। उतार चढ़ाव लाइफ में आता ही है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग बहुत सारे बिजनेस है, लेकिन आपको खुद को पहचान होना चाहिए कि कौन सा बिजनेस अच्छा है। तो भगवान को धन्यवाद कहूँगी कि हम लोग को सही ट्रैक पे लाया, आईएमसी बिजनेस हम लोग को दिलाया। और थैंक यू सर, प्रवीण राय सर का मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी, उनकी वजह से आज हमारी लाइफ अच्छी हो गई है। और मुझे याद है उन्होंने कहा कि शोभा मैम मैं आपके नाम से ज्वाइन करता हूँ, तभी अभी भी फ्री ज्वाइनिंग है, कुछ पैसे नहीं लगते यहाँ पे, कुछ भी नहीं, पैन कार्ड आधार कार्ड लगता है अपना बस। और उन्होंने बोला, मैं बोली मुझे बिजनेस नहीं करना सर, आप मुझे भरोसा नहीं है। तो उन्होंने मेरे को जब हमारे पार्लर में देखा था नाम, तो भाभी का पार्लर से उन्होंने ज्वाइन किया था। उसके बाद वो चले गए, फिर मेरे हस्बैंड को पूछ करते थे चलिए साथ में मीटिंग चलो, सेमिनार चलो, ऐसे करके फिर थोड़ा थोड़ा हम लोग प्रोडक्ट लेके आए घर पे, प्रोडक्ट यूज़ किए। प्रोडक्ट तो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही रिजल्ट था प्रोडक्ट का भी, क्योंकि प्रोडक्ट इतने सस्ते थे ना, अभी भी है कि हम लोग वैसे भी देखो बाहर से हम लोग प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, आज तक कोई राशन वाला या जहाँ से हम लोग साड़ी खरीदते हैं या शॉपिंग करते, कुछ भी हम लोग फ्री में एडवर्टाइजिंग करते कि वो चीज़ वहाँ पे बहुत अच्छा मिलता है, लेकिन उस दुकानदार ने अपने को कभी कोई फ्री में गिफ्ट नहीं दिया है। लेकिन यहाँ पे जो प्रोडक्ट है आयुर्वेदिक के प्रोडक्ट है और काफ़ी अच्छे हेल्थ के लिए प्रोडक्ट है। जैसे लेडीज़ है, आज के युग में हर लेडीज़ सुंदर बनना चाहती है, पार्लर में जाना चाहती है। तो मैं एक ब्यूटिशियन हूँ, मुझे पता है, मेरे पार्लर में मैं खुद ही फेशियल का यूज़ करती थी प्रोडक्ट की, और ब्यूटी के सारे प्रोडक्ट यूज़ करती थी, कस्टमर को देती थी। अभी आप जानो कि पार्लर में जाने के बाद 2000 वो लेडीज़ खर्चा करती है, और आपने इतने सस्ते प्रोडक्ट है कि यहाँ पे ब्यूटी भी अच्छी होती है, प्लस स्किन भी अच्छी होती है, प्लस अपना पैसा भी आ जाता है। और हर लेडीज़ को चाहिए क्या, हेल्थ अच्छा रहेगा, पैसे आएंगे तो बहुत कुछ है लाइफ में ना। तो ऐसा प्लेटफॉर्म मुझे नहीं लगता कि बाहर के नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में है। आईएमसी बहुत ही बेस्ट प्लेटफॉर्म है, हर लेडीज़ को यही बिजनेस करना चाहिए। और यहाँ पे प्रोडक्ट की वजह से, क्योंकि लेडीज़ यहाँ पे बिजनेस मुझे नहीं लगता बहुत कठिन बिजनेस है, आईएमसी बहुत कठिन बिजनेस नहीं है, सरल है। क्योंकि यहाँ पे नाम सिर्फ हस्बैंड का होता है, क्योंकि ज्वाइन करते साथ में, हस्बैंड के साथ में बिजनेस लेडीज करती है, लेकिन नाम बिजनेस जो प्लान है वो हस्बैंड दिखाता है, असली काम तो नारी का ही रहता है। क्योंकि यहाँ के जो प्रोडक्ट है घर के ही है सब, और इसको कोई डिग्री की जरूरत नहीं है, ना पढ़ाई लिखी की जरूरत नहीं है। आसान से आप प्रोडक्ट खाइए, पिए, चेहरे पे लगाइए, मस्त रहिए, स्टाइल से रहिए, और पैसे भी आराम से स्टाइल से आते रहते हैं। और यही प्लेटफॉर्म था मैडम कि हमारे लाइफ में जो हमने सपने देखे, आज में हम लोग घर लिए खुद का, इसी प्लेटफॉर्म से। मेरे हस्बैंड भी बहुत सारी मेहनत करते हैं, हमारी टीम बहुत अच्छी है, डाउनलाइन बहुत ही अच्छे मिले हम लोग के, कि पूरा टीम का मैं धन्यवाद करना चाहूँगी, उनकी वजह से आज हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे है। और सभी मेरे डाउनलाइन इतने प्यारे हैं, अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, सब चेयरमैन हमारी टीम में भी जा रहे फटाफट। और भगवान से मैं शुक्रिया धन्यवाद कहूँगी कि वो जल्दी सीपी भी जाए। जी, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में फीमेल जब बिजनेस शुरू करती है तो उसे कई सारे चैलेंजेस आते हैं, पुरुषों से मिलना, उनसे बात करना, उन्हें प्लान बताना, प्रोडक्ट बताना। तो इस तरह की जो दिक्कतें आती है जहाँ पे उन्हें फैमिली सपोर्ट नहीं करती है, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए उन्हें क्या आप मैसेज दे सकती है कि वो इस तरह की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें? सही बोला आपने मैडम, फीमेल्स को चैलेंज आता है, प्रॉब्लम्स होती है, कई सारी फीमेल्स है, जैसे घर में उसको रात के 8 बजे के बाहर नहीं जा सकती, तो वो अपने ऊपर है। जैसे फील्ड में तो बहुत सारे लोग भी मिलते हैं, खराब लोग मिलते हैं, अच्छे लोग मिलते हैं, लेकिन अगर आप लोगों के बारे में सोचेंगे तो आप आगे नहीं जा सकते। लेकिन लोग तो बोलेंगे, लेकिन जब आपकी सक्सेस मिलेगा, आपको पता है आप अच्छा काम कर रहे हैं,
तो कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी से डरने की जरूरत नहीं आपको। आप अच्छा काम आईएमसी करते जाइए, अच्छा काम करते जाइए। जब सक्सेस मिलेगी तो जो लोग आपको आज नाम रख रहे हैं वो कल आपकी अच्छे से स्वागत करेंगे, पूजा करेंगे, अच्छे सोचेंगे आपके बारे में। तो अगर आप छोटी छोटी बातें जो ये चीजें हैं अगर आप सोचेंगे तो लाइफ में आगे नहीं जाएंगे। और आप ऐसे देखना चाहे तो जिंदगी में लोग बहुत सारे गलत काम करते, जैसे खुलेआम लोग दारू बेचते, क्या क्या सिगरेट पीते हैं, तो उनको जब शर्म नहीं आती, जो हम लोग तो अच्छा चीज काम करने जा रहे हैं, लोगों में आयुर्वेदा बेचने जा रहे हैं, तो अगर किसी का भला हो, जैसे किसी का प्रॉब्लम है, लेडीज का पीसीओडी का प्रॉब्लम है, या किसी को डायबिटीज है, या किसी का हेल्थ का प्रॉब्लम है, वो अगर ठीक हो रहा है तो वो बंदा अपने को दुआई देगा ना। तो हम लोग अच्छी चीज करने में अपने को काय की शर्म। और दूसरी बात, अगर आपका फैमिली में कुछ प्रॉब्लम से आपको बाहर जाना नहीं मिल रहा है तो आप अपने फैमिली को विश्वास दीजिए, मतलब पहले उनको भरोसा दिलाए कि आप अच्छे काम के लिए जा रहे हैं। अगर लेडीज है, आप बाहर फील्ड में जा रही है, अगर जेंट्स से आपको बात करने को कतरा रही है कि मैं कैसे बात करूं, अकेले लेडीज है, तो आप आपके हस्बैंड को साथ में लेके जाइए। अगर लड़की है तो आप बहन को लेके जा सकती है, या भाई को लेके जा सकती है, या और भी कुछ इश्यू आ रही है तो आप उनको घर पे बुलाइए कि आपका आईएमसी का जैसे प्लान है, आप घर पे बैठा के उनको समझा सकती है। अगर आप घर पे बिठा देंगे, भरोसा भी हो जाएगा अपने फैमिली को, कल आपकी फैमिली वाले भी आपको साथ देंगे। तो मुझे नहीं लगता कोई फील्ड में ये बिजनेस बहुत ही कठिन है। अगर आप सोचेंगे तो बहुत ही कठिन है, तो कोई भी लेडीज ऐसी रहती है कि मिल रहा है ना दाल चावल या कुछ भी, अपना चल रहा है गुजारा, तो वो नहीं करना चाहती, बाहर नहीं निकलना चाहती है। तो मैं खासकर उन लेडीज लोग को कहना चाहूंगी कि आप लोग इतना मत सोचो, जो भी है अपने अपॉर्चुनिटी अच्छी मिली, आप बाहर निकलो, बाहर की दुनिया देखो। जैसे आप बात करेंगे, बात करने से ही बिजनेस बढ़ रहा है ना, ऐसा आपको कुछ बेचना नहीं है। आप बातों से बात करिए, प्रोडक्ट के बारे में अच्छी चीजें बताइए, अपने आप बिजनेस हो जाएगा। और अगर आप डरोगी तो आप कभी आगे नहीं जाओगी, और डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये बिजनेस बहुत ही अच्छा है। सपने आपके अपने अच्छे साकार हो जाएंगे, क्योंकि अक्सर ज्यादा लेडीज लोग का ही सपने ज्यादा होते हैं, उनके ज्यादा सपने होते हैं, पति का तो कुछ नहीं होता। सिर्फ औरतें ये ड्रीम्स रहती है उनके ज्यादा पावरफुल। अगर आप सच में ड्रीम्स को पाना चाहती हो तो आईएमसी बहुत ही अच्छा जरिया है, और आप बिंदास आप आगे बढ़िए और बिजनेस करिए। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या फीमेल्स नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाबी हासिल कर सकती है, और क्या आप ऐसे लोगों का कुछ एग्जाम्पल दे सकती है जिन्होंने इस इंडस्ट्री में कामयाबी हासिल की हो? यस, इस बिजनेस से बहुत सारी फीमेल्स को अचीवमेंट मिला है। जैसे हमारी ग्रेट अपलाइन अफरी मैम है, उनका भी आप देख सकते हैं आंखों के सामने सच्चाई। उन्होंने अभी 15 लाख की हुंडई कार लिया है, और सक्सेस लेडी है, बहुत ही अच्छी लेडी है वो। और बहुत सारी लेडीज है जो हमने भी खुद ने हमारी भी खुद की कार है, और यहाँ इस बिजनेस की वजह से हमारे पास मतलब एक अलग एक पहचान होती है अपनी। मतलब जैसे कि आपका बोलने का तरीका अलग हो जाता है। जैसे कई महिलाएं घर में बैठ के वो बोल नहीं पाती, काफी सारे लोगों के सामने बात नहीं कर पाती है, लेकिन यहाँ मीटिंग्स में आने के बाद धीरे धीरे उनके जो डर है वो खुल जाता है, वो खुल के स्टेज पे बात करती है। दूसरी एक बात, रहन सहन में चेंज आता है, मतलब जैसे आप अच्छी से लाइफस्टाइल से चल सकते हैं। उसके बाद जो आपको प्रोफेशनल जीना, मतलब जैसे आप घर में हैं तो आपको कोई नाम नहीं है, लेकिन इस बिजनेस की वजह से एक लेडीज को नाम मिला है, आईएमसी बिजनेस वुमन नाम से सब लोग जानते हैं उनको। एक अच्छा नाम है, ये जो नाम है वो कहीं नहीं मिल सकता आपको। तो यहाँ पे बहुत ही काफी सारी महिलाएं को सक्सेस भी मिलती है, और सबको एक सामने एग्जाम्पल है सबके लिए कि सब देख के बोल सकते कि यहाँ पे हर चीज पूरे हो सकता है। जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इस इंडस्ट्री में अपने बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करने के लिए क्या ऐसे वो फीमेल कर सकती है जिससे उनका बिजनेस जो है तेज़ी से इंक्रीज हो इस इंडस्ट्री में कामयाबी हासिल करने के लिए? जी हाँ, अगर आपको कम समय में आपको बिजनेस में आगे जाना है तो आपको प्रोडक्ट के बारे में इस कंपनी का बैकग्राउंड पता होना चाहिए, प्रोफाइल मालूम पड़ना चाहिए। तो दूसरा, आपको प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि प्रोडक्ट इस बारे में कैसे काम करता है। तीसरा, आपको प्लान आना चाहिए जो आप लोगों को बिजनेस के में प्लान बता सके कि कैसे बिजनेस आपको आगे ग्रोथ करेगा। चौथा, आपको होम मीटिंग करना है, बहुत जरूरी है इस बिजनेस में आगे जाने के लिए। होम मीटिंग ही काम करता है, अगर आप होम मीटिंग रखेंगे तो बिजनेस ज़्यादा बढ़ेगा। और दूसरा बाकी का आपको फील्ड में उतरना है, मतलब जैसे आपको डाउन लाइन है आपके, तो उनको आपको फील्ड में काम करना है, उनके लिए काम करना पड़ेगा, कांटेक्ट करना पड़ेगा, वो सब आपको सिखाना पड़ेगा। यही है इस बिजनेस में आपको आगे लेके जाएगा।
जी थैंक यू सो मच। बहुत ही खूबसूरती से आपने ये सारी चीज़ें बताई कि किस तरह से फीमेल को हार नहीं माननी चाहिए, बिजनेस करनी चाहिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जाते जाते आप हमारी जो फीमेल ऑडियंस है, इवन मेल भी हमें आज लाइव देख रहे हैं, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं थैंक यू कहना चाहूँगी हमारे एसोसिएट को, मेरे डाउनलाइन को, मेरी टीम को, कि उनकी वजह से हमारा बिजनेस आगे मतलब बढ़ रहा है और उनका भी बिजनेस बढ़ रहा है। और हमारे ग्रेट कंपनी के एमडी सर है, सत्यन सर, अशोक सर है, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी कि उनकी वजह से आज लाखों लोगों की लाइफ, ज़िंदगी चेंज हो गई, हमारी भी चेंज हो गई है सर। और एक धन्यवाद कहना चाहूँगी हमारे ग्रेट अपलाइन प्रवीण सर, अफरीन मैम, रवि मिश्रा सर और प्रेम कुमार सर, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगी। आज उनकी वजह से हमारी जो लाइफ में परिवर्तन हुआ है, उनकी वजह से हुआ है। और थैंक यू मैम, आशा मैम, आपको भी धन्यवाद कहना चाहूँगी कि आपने आज बुलाया हमें यहाँ पे, और ये सब इंफॉर्मेशन जो हमारी लाइफ की जो जर्नी है वो बताने के लिए आपने बुलाया है। और धन्यवाद कहना चाहूँगी कि डॉक्टर वाजपेयी सर का, कि वो बहुत ही अच्छे हैं, उन्होंने पूरा टीम डेवलप करने के लिए सपोर्ट करते हैं। काफ़ी उनका हमारे बिजनेस के लिए उनका भी रोल काफ़ी है हमारे लाइफ में। और धन्यवाद कहना चाहूँगी। और जो जितने भी आईएमसी के नए एसोसिएट हैं उनका, कि आप सच में तहे दिल से आप बिजनेस करिए, कुछ सोचो मत, न समझो, और आँख बंद करके बिजनेस स्टार्ट करिए। यहाँ पे जो भी आपके सपने होंगे कहीं नहीं होंगे, पूरे यहीं पे होंगे। और ख़ास करके मैं एक लेडीज़ को एक मैसेज देना चाहती हूँ कि सच में नारी के अंदर इतनी पावर है, जो आपके अंदर का जो शक्ति, नारी शक्ति, उसको जगाओ और बाहर आ जाओ। और यही एक प्लेटफॉर्म है आपका जो लाइफ में परिवर्तन होगा सच में। और कोई प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिलेगा आपकी ज़िंदगी में लाइफ चेंज आने में। और बिंदास आप आगे बढ़िए। और थैंक यू। तो थैंक यू सो मच शोभा जी। मैं और मेरी आईएमसी की मैनेजमेंट आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि आपने अपना कीमती समय दिया। सो थैंक यू सो मच हमारी फीमेल्स को एम्पावर करने के लिए। थैंक यू सो मच। गुड नाइट। Hasta